Hello friends, today we are going to start Standard 10 Maths First, Chapter number 3, Arithmetic Progression, Part 9. आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 3.3, क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8. उसमें का क्वेश्चन नंबर 6 है सम ऑफ 55 टर्म इन एन एपी इज 3300. फाइंड इट्स 20 टर्म्स. ये जो हमको दिया है इसको हम सॉल्यूशन में मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. हियर S55 is equal to 3300 and we have to find T28. तो ये फॉर्मूला तो हम डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते क्योंकि आपको कुछ भी मालूम नहीं है. सो हम पहले ये फॉर्मूला लिख लेते हैं. Sn is equal to n upon 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d. S55 is equal to 55, n की वैल्यू 55 है, अपॉन 2a प्लस n कितना है 55 माइनस 1 इंटू डी. ए और डी हमको मालूम है. यस 55 कितना है 3300. 55 अपॉन 2a प्लस 54d. अगेन देखो therefore 3300 is equal to 55 अपॉन 2. इसमें से हम दो कॉमन ले लेते हैं. दो कॉमन गए तो यहाँ बचा है आपका a और यहाँ बचा है 27d. मल्टीप्लाई करो 2 into 8 2a 27 into 2 54d. 2 से 2 get cancel. Therefore 3300 upon 55 is equal to a plus 27. हम जरा डिवाइडेशन कर देते. 3300 upon 55. 11 5 जा 55, 11 3 जा 33, 0 जा 0 जा 5 1 जा 5 6 जा 5 0 जा. Therefore 60 is equal to a plus 27d. Therefore a plus 27d is equal to 60 इसकी वैल्यू. इससे आगे तो हम सॉल्व नहीं कर सकते. फिर हम नेक्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे. Tn is equal to a plus n minus 1 into d. T28 फाइंड करने का है. 228 is equal to a plus 28 minus 1 into d. फिर a plus 27d. इसको इक्वेशन नंबर हम 1 बोलते हैं. तो a plus 27d या 28 टर्म कितना है a plus 27d. या तो देखा है इक्वेशन फ्रॉम a plus 27d is equal to 60 है. Therefore T28 is equal to 60 from equation 1. तो 28th term of an AP is 60. तो ये फाइनल आंसर है आपका. चलो एक बार समझ ले लो, फिर स्क्रीनशॉट ले लो. नेक्स्ट एग्जांपल के ओर हम. क्वेश्चन नंबर 7 है इन एन एपी सम ऑफ 3 consecutive term is 27 and their product is 504. Find the terms. 3 consecutive terms दिया है और उनका हमको सम दिया है 27 एंड उनका प्रोडक्ट दिया है 4. तो आपको मालूम है फर्स्ट टर्म क्या होता है. फर्स्ट टर्म एपी का रहता है ए और नेक्स्ट टर्म जब निकालते तो उसमें एक ऐड कर ले. ए जो है इसमें ऐड कर लेते नेक्स्ट टर्म और इसका पहले का निकालने के लिए माइनस कर देते हैं. डी कॉमन डिफरेंस है. देयरफॉर सॉल्यूशन लेट
3 consecutive terms of an AP be A minus D, A plus D. तो from by first condition, sum है A minus D, A plus D और A plus D is equal to 27. Minus D plus D get cancelled. A plus A is equal to 3A is equal to 27. Therefore, A is equal to 27 upon 3. A is equal to 3 9s are 27. अभी by second condition, क्या सेकंड कंडीशन है? प्रोडक्ट उनका A माइनस डी इंटू A प्लस डी इज इक्वल टू 504. तो हमको A तो मालूम है, तो हम एक उसको लिख लेते 9 माइनस डी इंटू 9 इंटू 9 प्लस डी इज इक्वल टू 504. 9 से हम डिवाइड कर देते, डिवाइडिंग 9 टू बोथ साइड, 9 टू बोथ साइड. यहां 9 से 9 कटा, 504 अपॉन 9, 9 9 1 9, 9 5 45, बैलेंस 5, 9 6. तो याद आया है 9 माइनस डी, 9 प्लस डी इज इक्वल टू 56. तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है ए माइनस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर. Therefore 9 का स्क्वेयर माइनस डी का स्क्वेयर इज इक्वल टू 56. 9 का स्क्वेयर है 81 माइनस डी स्क्वेयर 56. हम डी स्क्वेयर को यहां शिफ्ट कर देते और 56 को यहां शिफ्ट कर देते. 81 माइनस 56 इज इक्वल टू डी स्क्वेयर. तो 81 से 81 माइनस 56, 11 में से 6 गया, बाकी 5, कैरी ऑन 1 2. Therefore 25 is equal to d square. Therefore d is equal to plus or minus 5. प्लस और माइनस 5. d की a की वैल्यू कितने आ गई? a की वैल्यू 9 आ गई है, d की वैल्यू 5. Now a is equal to 9 and d is equal to 5. d is equal to 5. फर्स्ट टर्म क्या है? a माइनस डी. a कितना है? 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4. तो फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई है 4. सेकेंड टर्म कितना है? तो a है, a की वैल्यू 9 है. और थर्ड टर्म कितनी है? a प्लस डी, 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13. तो हमारे पास 3 टर्म आ गए. देखो 5 आ गए, 4 आ गए, 9 आ गए और 13 आ गए. तो हम यहां लिख लेते हैं. देखो 3 consecutive terms of an AP are 4, 9, 13. और अगर हम d की वैल्यू -5 लेंगे तो
उल्टा हो जाएगा 13, 9, 4। तो आपको समझ में आया होगा 3 consecutive terms of an AP be A minus D, A plus D. By first condition, sum of 3 consecutive term is 27 A minus D, A plus D is equal to 27 minus D, plus D get cancelled, 3A is equal to 27, A is equal to 27 by 3, A is equal to 9. By second condition, उनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन A minus D फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म इज इक्वल टू 504। A की वैल्यू हमने पुट कर दी है 9 माइनस डी इंटू 9, 9 प्लस डी इज इक्वल टू 504। डिवाइडिंग 9 टू बोथ साइड, यहाँ से 9 को 9 गेट कैंसिल, 9 को 9 गेट कैंसिल हो गया 504 अपॉन 9, यहाँ गया 56। मतलब 9 माइनस डी 9 प्लस डी इज इक्वल टू 56। 504 को 9 से डिवाइड कर दिया। फिर ये जो फॉर्मूला है a माइनस बी ए प्लस डी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड स्क्वायर, 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 56। 9 का स्क्वायर है 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 56। 81 56 को यहाँ शिफ्ट किया, डी को वहां शिफ्ट किया, 56 को लेफ्ट में और इसको राइट में शिफ्ट कर दिया। सो 25 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ले लिए प्लस और माइनस 5। नाउ ए इज इक्वल टू 9 है और डी प्लस और माइनस 5 है तो मैंने प्लस 5 ले लिया। बाद में फर्स्ट टर्म निकाला है, सेकंड टर्म निकाला है, थर्ड टर्म निकाला है और यहाँ लिख दिया 3 consecutive terms of an AP are 4, 9, 13। अगर हम D की वैल्यू -5 ले लेंगे तो AP उल्टा हो जाएगा, पहला 13, 9, 4 वो आप निकाल सकते हैं। चलो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और हम आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड 4 consecutive terms in an AP whose sum is 12 and sum of third and fourth term is 40। तो यहाँ 4 consecutive terms हमको गिवन है और उसका पूरे का सम जो है वो सम है 12 और थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म का सम है 40। तो हमको ये चारों टर्म निकालेंगे। तो चारों टर्म देखो बुक पे दिया है, हमको कौन सा लेने का है। लेट 4 consecutive terms of an AP be A minus D, A plus D, A plus 2D। तो अभी बाय फर्स्ट कंडीशन सबकी जो सम है वो कितना है, A माइनस डी प्लस A प्लस A प्लस D प्लस A प्लस 2D। ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म इज इक्वल टू उसका सम है 12। माइनस डी प्लस डी गेट कैंसल, देयरफॉर A प्लस A प्लस A प्लस A, ये हो गया 4A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। ये तो लीनियर इक्वेशन आ गया। देखो 4A प्लस 2D इज इक्वल टू 12 बाय सेकंड कंडीशन। बाय सेकंड कंडीशन क्या सेकंड कंडीशन है, थर्ड एंड फोर्थ टर्म की जो सम है, सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 40। और थर्ड टर्म कौन सी है आपको मालूम है, थर्ड टर्म A प्लस डी है, A प्लस डी और फोर्थ टर्म है A प्लस 2D, ये सम है 40। तो A प्लस A कितना हो गया, 2A हो गया और उसके बाद में D प्लस 2D हो गया 3D इज इक्वल टू 40। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड एग्जांपल हम सॉल्व कर देते तो 4A प्लस 2D इज इक्वल टू 12 इक्वेशन फर्स्ट, 2A प्लस 3D इज इक्वल टू 14 इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो इसका मिडल टर्म जो इसका कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ लिख दो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 and 2/2
तो 3 4 जा 12a प्लस 3 2 जा 6d इज इक्वल टू 36, इक्वेशन नंबर 3। तो नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट एग्जांपल है 4a प्लस 6d इज इक्वल टू 28, इक्वेशन नंबर सब्सट्रैक्ट या सब्सट्रैक्ट कर देते तो माइनस हो गए, ये माइनस हो गए, ये माइनस हो गए, 12a माइनस 4a तो इतना आ रहा है 8a, दिस गेट कैंसर। यहाँ 8 a इज इक्वल टू आ गया 1, a की वैल्यू कितने आ गई है 1। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में लिख लो, सेकंड पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है 4a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, 4 इन ब्रैकेट 1 प्लस 2d इज इक्वल टू 12, 4 प्लस 2d इज इक्वल टू 12। सो 2d इज इक्वल टू 12 माइनस 4, 2d इज इक्वल टू कितना हो गया है, और d का वैल्यू आ गया 4। तो देखो a की वैल्यू आ गई है 1 और d की वैल्यू आ गई है 4। नाउ a इज इक्वल टू 1 एंड d इज इक्वल टू 4। सो फर्स्ट टर्म 1 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3, सेकेंड टर्म a मतलब 1, थर्ड टर्म 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 और फोर्थ टर्म है a प्लस 2d मतलब a प्लस 2d टू 4 8, 2 प्लस 8 सॉरी 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 9। सो देयरफॉर लास्ट का आंसर है 4 consecutive terms of an AP are minus 3, 1, minus 5 and minus 1। आपको लगता है आपको समझ में आया होगा। चलो एक स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ में क्लियर जाता है अपना 3.3 पूरा कंप्लीट हो गया है। इसमें जो पूरे एग्जांपल थे वो हमने ले लिए हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लो। यहाँ मैं ठहरता हूँ, तब तक के लिए बाय।